नमस्कार दोस्तों, अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं आज कोरोना से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। जो इस कोरोना ने पूरे विश्व के अंदर जो महामारी फैली है विश्व के अंदर, इसकी वजह से जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप होने जा रही है। तो इससे संबंध में जो कोरोना वायरस है वो चीन शहर से शुरू हुआ था। तो पहला जो केस है कोरोना वायरस का, जो पहला केस 2019 का पहला केस कहाँ व कब सामने आया, तो उसका पहला केस चीन में वुहान के हुआनान में 31 दिसंबर 2019 को पहला केस आया था। फिर बाद में ये हुआ कि इस वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है, तो इस वायरस के संक्रमण की वजह मानी जा रही है कि वुहान के हुआनान सीफूड मार्केट में मिलने वाली समुद्री जीवों व चमगादड़ों व सांप को इसका वजह मानी जा रही है कि इस वजह से ये कोरोना वायरस फैला। यानी इन समुद्री जो जीवों हैं उसके अंदर कोई ना कोई वायरस लगाया गया था, जिनको खाने की वजह से ये लोगों में फैला है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्य में एक से दूसरे में फैलता है। यानी कोरोना वायरस है वो मनुष्य के अंदर कैसे फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो उसका प्रमुख कारण है कि कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित हो रखा हो, यानी इस वायरस से कोई संक्रमित हो रखा है, तो उस व्यक्ति के छींकने से या खांसने से वो क्या करता है, जब वह छींकता है खांसता है तो 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर इस वायरस के फैल जाता है, जिसके उसके आसपास में जो व्यक्ति होते हैं उनको ये वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए इनसे बचने के लिए क्या कह रखा है कि मुंह पर मास्क पहने और हाथ पर ग्लोव्स पहन रखे, मोजे पहन रखे, जिससे कि ये शरीर के अंदर नहीं फैले। और प्लस जो व्यक्ति छींकता है तो उसको भी या तो अपने आगे छींकते समय हाथ रखना है या फिर अपने टिश्यू या फिर रुमाल उसके सामने रखकर, जिससे कि ये अपने चारों की दिशाओं के अंदर या अपने चारों तरफ ये रोग वायरस ना फैले। फिर बाद में होता है कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई। यानी सबसे पहले कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई कि तो उसका पहचान करने के लिए आई थी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीकी के जरिए वायरस के नमूने लिए गए। यानी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीकी के जरिए इस वायरस के नमूने लिए गए। फिर बाद में आया कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहां पर पड़ता है। यानी इस कोरोना वायरस से मनुष्य के शरीर पर सीधा पहला प्रभाव कहां पड़ता है, तो उसका पहला प्रभाव पड़ता है श्वसन तंत्र पर। यानी जो सांस लेते हैं उस तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। वो फेफड़ों के जरिए फेफड़े उसमें फिर उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, वो अपने सांस को रोक ही नहीं पाता है, खांसता रहता है। और फिर बाद में अगला हुआ है कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है। ये कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है, तो ये वायरस है आरएनए वायरस है। फिर बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है WHO द्वारा कोरोना को क्या नाम दिया गया। इस कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया, तो इस कोरोना वायरस को WHO द्वारा नाम दिया गया था कोविड-19। क्या नाम दिया गया, कोविड-19। फिर बाद में अगला प्रश्न है कि कोरोना पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं। यानी कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो जाए तो उस व्यक्ति के दौरान उसके शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उसके शरीर में सबसे पहले निमोनिया हो जाता है, या फिर उसे खांसी आती है जो काफी दिन में या 1 मिनट में भी उसको रोक नहीं पाता है, काफी बार खांसता रहता है। और उसे बुखार भी आ जाता है, जिससे कि उसका तापमान है शरीर है वो आग की तरह जलने लग जाता है। फिर बाद में अगला होता है उसे जुकाम भी होता है। तो हल्का फुल्का जुकाम भी हो तो आज के समय में अगर आपको खांसी, निमोनिया, बुखार या जुकाम हो तो इसके लिए आप कोरोना वायरस की जांच करवाएं, जिससे कि आपको ये संक्रमित न हो। फिर क्या होता है कि कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जुड़ा गया। यानी ये कोरोना वायरस है, इसके आगे नोवेल शब्द क्यों जुड़ा गया, क्योंकि ये कोरोना का एक परिवार का एक नया सदस्य है, इसलिए इसे नोवेल शब्द जोड़ा गया है। अब इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा,
इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? तो इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा। इसके वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचनाएं होती है और इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, इसके कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। यानी इसकी संरचना है के आधार पर, इसकी संरचना ही इस प्रकार बनी हुई है कि उसके चारों तरफ मुकुट जैसे दिखते हैं, यानी मुंह के जैसे दिखते हैं और उसके इर्द गिर्द यहां पर उसके चारों तरफ कांटे जैसे लगते हैं, इस कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। तो आपसे ये कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग 30 से 35 डिग्री के तापमान में ऐसा कहा गया है कि इसका संक्रमण धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो ये ध्यान रखें। लेकिन इसकी लिए हम आपको एक और बात पूछना चाहेंगे कि ये कोरोना वायरस का पहला संक्रमण तो विश्व के अंदर, पहला संक्रमण कोरोना वायरस का जो चीन के अंदर हुआ, तो उसी तरीके से इसका पहला वायरस यानी अपने देश भारत के अंदर पहला पीड़ित व्यक्ति या पहला केस कब आया था? तो उसका पहला केस आया था 30 जनवरी 2020 के अंदर। उसके अंदर आया 31 जनवरी और उसके लगभग 30 दिन बाद, एक महीने बाद अपने भारत देश के अंदर केरल के अंदर एक 20 साल की युवती पहला केस सामने आया। तो इस कोरोना महामारी से बचने के लिए या कोरोना के वायरस से बचने के लिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपने मुंह पर मास्क लगाएं और जहां कहीं पर भी आप घर से बाहर निकलें तो घर से जब वापस पहुंचे तो अपने हाथ साबुन से या फिर सैनिटाइजर से और मुंह पर मास्क लगाकर ही निकलें। और सबसे बड़ी बात, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क रखें, सावधान रहें। इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को या इस टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।